जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार विकुंडल ने यमदूत से पूछा है कि कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता। अब उससे आगे की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल माघ मास महत्म्य की जय। यमदूत आज भी कुंडल से कहने लगा है कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा से कभी किसी को दुख नहीं देते, अर्थात जो मन से वचन से और कर्म से किसी को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले मनुष्य कभी उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते। हिंसा करने वाले चाहे वेदों को पढ़ने वाले हों, चाहे वो यज्ञ करने वाले हों, चाहे तपस्या करने वाले हों, चाहे वो दान पुण्य कर्म करने वाले हों, लेकिन हिंसा करने के कारण उनको उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपने शरीर का मांस खाते और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। जो हिंसा करते हैं वो इस लोक में अंगहीन होते हैं, इसलिए इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को कभी भी मनसा वाचा कर्मणा दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने वाले और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो नित्य प्रति भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी का भजन करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य वृद्ध, अनाथ तथा निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं, उनका पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में चले जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह अवश्य ही नरक में वास करता है। इसलिए छायादार वृक्षों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। छायादार वृक्ष स्वयं गर्मी सहकर, सर्दी सहकर सबका भला करते हैं, इसलिए जो ऐसे वृक्षों को काटते हैं वो भयंकर पाप कर्म करते हैं और उनको अवश्य ही नरक में वास मिलता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है।
तुलसी श्री हरि विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी को अति प्रिय है। जिस घर में तुलसी जी का वन है वह घर तीर्थ समान है। जिस स्थान पर तुलसी जी विराजमान होती हैं वहां अपने आप सभी तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी जी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर श्री विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी तिथि को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी जी की माला के दान का मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है वह तुलसी जी के एक वृक्ष के लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सब नदियां, वासुदेव आदि सब देवता, सबके सब तुलसी जी में वास करते हैं। इसलिए तुलसी जी का वन घर में अवश्य होना ही चाहिए। तुलसी जी का अगर एक पौधा भी घर में लगा हो तो उस घर में सुख संपत्ति आनंद का वास प्रभु जी की कृपा से हो जाता है। तुलसी जी श्री हरि विष्णु भगवान जी को इतनी प्रिय हैं कि तुलसी जी का पूजन करने वाले पर श्री हरि विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सुबह पूजा आराधना के समय तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करते हैं, तुलसी जी का पूजन करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं वो कभी भी नरक में वास नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहा गया है। भगवान जब इस धराधाम से अपने वैकुंठ धाम गोलोक धाम वापिस जाने वाले थे उस समय उन्होंने उद्धव जी महाराज जी से कहा था कि हे उद्धव, मेरे गोलोक में जाने के बाद मेरा दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत स्वरूप इस धराधाम पर रहेगा। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन पाठ करेंगे सुनेंगे उनके ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ प्रतिदिन होता है उस घर में कलयुग का प्रवेश संभव नहीं होता। कलयुग ऐसे घर में प्रवेश नहीं कर सकता जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक या आधे श्लोक का भी पाठ होता हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को सभी पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो इसका आश्रय लेते हैं वो कभी नरक में वास नहीं कर सकते, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जो मनुष्य एक बार 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है पूरी श्रद्धा भावना से, जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में अपने मन को लगाता है वो कभी भी नरक में वास नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य कभी भी यमलोक में वास नहीं करते। किसी भी प्रसंग से, शठता से या अभिमान से अथवा लोभ से भी जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं वो कभी भी यम द्वार नहीं देखते। भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में कोई भी कर्म नहीं है। जो मनुष्य शिवालय स्थापित करते हैं वह भगवान शिव के लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य को अवश्य ही वैकुंठ लोक में वास मिलता है। इसलिए यथाशक्ति भगवान की भक्ति तो करनी ही चाहिए। अगर प्रभु ने सामर्थ्य दी है
तो मंदिर आदि बनवाना चाहिए, नहीं तो मंदिर आदि बनवाने में सहयोग करना चाहिए। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। इस मनुष्य जीवन में जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, अर्थात भगवान की आज्ञा जो कि वेद शास्त्रों में बताई गई है, जो वेद शास्त्र के मार्ग के अनुसार पुराणों में सुनाई गई कथा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह सदा ही भगवान को प्रिय होता है। और जो भगवान को प्रिय होते हैं वो भगवान के धाम में जाते हैं। जो मनुष्य सदा भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाते हैं वो कभी नरक यातना नहीं भोगते। भगवान के अति प्रिय माघ मास में, वैशाख मास में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य सब धर्म कर्मों का पालन करते हैं वो अवश्य ही भगवान को प्रिय होते हैं। वो कभी भी नरक में वास नहीं कर सकते, उनको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। हे विकुंडल, तुमने जो 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी का स्नान किया है उसी के फल स्वरूप तुम्हें स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप माघ मास महत्यम के 10वें अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।